तो दोस्तों पिछले 1 महीने से जो ये प्रोटेस्ट चल रहा था, आज इस प्रोटेस्ट को जंतर-मंतर से लेकर संसद तक पहुँचना था, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए और यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने इस मार्च को परमिशन नहीं दी, क्योंकि सरकार को कहीं न कहीं डर था कि अगर वो जनता की आवाज़ संसद तक पहुँचती है, तो ये बीजेपी गवर्नमेंट के लिए कहीं न कहीं खतरे की घंटी है। आप देखिए कि इस प्रोटेस्ट को इतने पीसफुल तरीके से चलाया जा रहा है और अब तक किसी भी मीडिया की तरफ से इसको प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। किसी भी टीवी न्यूज़ चैनल के ऊपर आप देखेंगे तो इस प्रोटेस्ट के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। आज जंतर-मंतर पर आज तक, एबीपी न्यूज़, एनडीटीवी कोई भी पत्रकार वहाँ पर मौजूद नहीं है, ना इनकी कवरेज जो है वो इन चैनलों पर दिखाई जा रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से मीडिया की जो हालत हुई है, वो सिर्फ़ इस गवर्नमेंट की गुणगान करती है। आप देखिए आज की डेट में यूथ जिस तरह से जागा है, जिस तरह से लोगों को अपने विचार बदलते हुए देखा है इस भारत ने, आज कहीं न कहीं अगर मीडिया इस चीज़ को समझ जाए, जो कि इस देश की 4th पिलर कही जाती है, अगर मीडिया सरकार से सवाल पूछने लगे, इस तरह जो आज लाखों की तादाद में बच्चे एकत्रित हुए हैं, उनको आज यहाँ पर इकट्ठा होने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। क्योंकि लोकतांत्रिक देश में रहते हुए आप जब सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं, तो ये दिखाता है कि आपके अंदर कितनी कायरता भरी है और आप कितने चाटुकारिता भरी पत्रकारिता कर रहे हैं। आज जो वहाँ पर इतने भारी भीड़ इकट्ठा हुई है, वो ये दिखाता है कि भारत जो है वो जाग चुका है, देश के युवा जो है वो जाग चुका है, बट मीडिया कहीं न कहीं अभी भी सो रही है, कानून अभी भी कहीं न कहीं सो रहा है। आप देखिए जंतर-मंतर पर इतने सारे बैरिकेड तैयार कर दिए गए हैं, इतने सारे वहाँ पर पुलिस फ़ोर्स, टास्क फ़ोर्स, आँसू गैस, पता नहीं क्या-क्या ला के रख दिया गया है। किस चीज़ के लिए? स्टूडेंट्स को डराने के लिए, कई जगह पे लाठी चार्ज भी हो गया। तो हम जिस देश में रहते हैं, हमें अपनी आवाज़ उठाने का हक है और अगर हम आवाज़ नहीं उठाएँगे, तो हमारे लिए कोई आवाज़ उठाने नहीं आएगा। इससे पहले जो लास्ट प्रोटेस्ट हुआ था, आई गेस अन्ना हज़ारे के टाइम पे हुआ था और उस वक़्त उनके प्रोटेस्ट की जो माँग थी, उसको सुनी गई थी। बट यहाँ पर सरकार जो है, वो बात करने के मूड में भी नहीं है और ये कहीं न कहीं चिंता का विषय है इस देश के लिए। बहरहाल अब यहाँ पर देखना यह दिलचस्प होगा कि सरकार जो है क्या इन लोगों से बातचीत करने के लिए आगे आती है या नहीं?